प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में जो सनातन धर्म की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, जो हमारे शत्रु हैं वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया ऐसा क्यों हो रहा है? और जो अपने पूर्वज लोग थे, वे लोग कैसे इन शत्रुओं से लड़े थे? अगर मैं तराइन के युद्ध की बात करूं, तो जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, आखिर उन्होंने कितने संकट में आकर अपने धर्म की रक्षा की थी। वहाँ पर वे बंदी भी बना लिए गए थे। इसी प्रकार जो महाराणा प्रताप थे, क्या आप लोगों ने हल्दी घाटी में हुए उस युद्ध को जानने का कभी प्रयास किया कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या थी? जो सनातन धर्म के जितने भी क्षत्रिय थे, जो लोग लड़ रहे थे, वे लोग कितने संकट में थे। वहाँ पर इतनी विपरीत स्थितियाँ थी। जो अकबर के सेनापति मान सिंह थे, उनके पास लाखों की सेना थी। वहीं पर महाराणा प्रताप के पास 20,000 के आसपास ही सेना थी। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। हालांकि युद्ध तो अपरिणामी रहा। उधर जो शत्रुओं की सेना थी, मुगलों की सेना थी, वे वहाँ से भागी थी। इसी तरह जो उस समय के लड़ते हुए राजपूत थे, वे भी छिन्न भिन्न हो गए थे। अधिकतर लोग मारे गए थे। फिर भी क्या आपने उन स्थितियों में कभी जाने का प्रयास किया है? लगभग जब पूरी धरती असुरों के अधीन हो गई हो, मुगलों के अधीन हो गई हो, उस समय अपने पूर्वजों ने कितना त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपने जान की भी बाजी लगा दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, अगर वहाँ पर महाराणा प्रताप हार जाते, राजपूत अगर वहाँ पर हार गए होते, तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती। यहाँ पर मुगलों का साम्राज्य पूरी धरती पर स्थापित हो गया होता और आज हो सकता है कि सनातन धर्म होता ही नहीं। अगर आप लोगों को फिर से वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना करनी है, तो आपको गंभीरता से इन सब पर विचार करना होगा। उन महापुरुषों की स्थिति में जाना होगा, वैसा बनना होगा। क्या आप लोगों ने उन दृश्यों को जानने का कभी प्रयास किया जो खानवा के युद्ध में लड़ा गया था? महाराणा सांगा और बाबर के बीच का जो युद्ध था, वो भी एक निर्णायक युद्ध था। वहाँ पर भी जितने भी क्षत्रिय थे, वे लोग तलवारों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ तोपें और बंदूकें थीं। फिर भी वहाँ पर राजपूतों ने अपनी सत्ता जमाई। हालांकि वो युद्ध भी अपरिणामी रहा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहाँ से भी बाबर भागा था। महाराणा सांगा की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। कुछ अपने ही लोगों ने, विश्वासघातियों ने उन्हें मारने का प्रयास किया था, जिससे वहाँ पर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। जो बाबर था, उसके जितने भी मुगल सैनिक थे, तोपें और बंदूकें होने के बावजूद भी वे महाराणा सांगा की सेना को देखकर डरते थे, भागते थे। इसी तरह तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होते होते वे अंत में हार गए। वास्तव में युद्ध तो दिन भर ही चला था। शाम को पृथ्वीराज चौहान विश्राम कर रहे थे अपने खेमे में, लेकिन अंधकार में शाम को मोहम्मद गौरी ने उनके खेमे पर भी आक्रमण कर दिया। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये दुष्ट इतने हद तक गिर सकता है, अंधेरे में भी युद्ध कर सकता है। लेकिन अंत में वही हुआ और पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाए जाने के बावजूद भी उसे मारने में सफल हो गए। मोहम्मद गौरी को उन्होंने अंत में मारा भी। तो अगर इन युद्धों की चर्चा करें, चाहे वो तराइन का युद्ध हो, हल्दी घाटी का युद्ध हो या फिर खानवा का युद्ध हो, अपने जो पूर्वज थे वे कितनी वीरता पूर्वक लड़े। जितने भी क्षत्रिय थे वहाँ के, आज उन्होंने जो बलिदान दिया था, उसकी वजह से आज आप सुरक्षित हैं। ये भारत देश सुरक्षित है। अन्यथा हो सकता है कि आज ये भारत ही ना होता। लेकिन मेरे सनातनी लोगों, एक बार आप लोग इस पर विचार कीजिए। वहाँ पर जितने भी शत्रु थे, दुष्ट थे, उनकी स्थितियाँ, उनकी संख्या की गणना कीजिए। और वर्तमान समय में जितने भी असुर हैं, दुष्ट लोग हैं, मैं केवल मुस्लिमों या मुगलों की बात नहीं कर रहा। उनमें जो अपने पूर्वजों को मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, वे तो हमारे ही हैं। लेकिन जो अपने पूर्वजों के विरुद्ध लोग हैं, जितने भी दुष्ट लोग हैं, वे तो शत्रु ही हैं, जो सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, क्या आपने वर्तमान समय में उनकी गणना की? अगर आप करेंगे, ऐसा निरीक्षण परीक्षण करेंगे, तो आप लोग ये पाएंगे कि उस समय जो भी शत्रु थे, जितने खतरनाक थे, आज उनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ गए हैं और हमारी संख्या केवल घटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में स्थितियों को देखने का प्रयास कीजिए, कैसे सत्ताएं गिरती चली जा रही हैं। अब समय आ गया है वेदों पर काम करने का, वैदिक विज्ञान पर काम करने का, वे सूक्ष्म टेक्नोलॉजियों को बनाने का, अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करने का।
मेरी बातों को जो लोग भी सुन रहे हो, आप इसे गंभीरता में लेने का प्रयास करो। मैं सीधे सीधे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सनातन धर्म की स्थापना के लिए, वैदिक युग की स्थापना के लिए, जो महाराणा प्रताप का युग था, पृथ्वीराज चौहान का युग था, महाराणा संग्राम सिंह का युद्ध था, उनका जो युग था, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किसी भी स्थिति तक जाना होगा। यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी गंवाना पड़ सकता है अगर आप सही सही देखें तो। आज स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि आप किसी को एकत्र भी नहीं कर सकते। जो लोग सोचते हैं कि एकत्र करके बहुत बड़ी सेना बना ली जाएगी, हालांकि बहुत साधु सन्यासी लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये कुछ भी नहीं है। आप लोगों को वैदिक विज्ञान के, वेदों के मार्ग पर चलना होगा। प्राचीन जो अनुसंधान केंद्र थे, गुरुकुल थे, जो अस्त्र शस्त्र टेक्नोलॉजियाँ थी, वहाँ पर भी आपको काम करना ही होगा। यहाँ तक कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी नहीं रही, एक दो मुख्य व्यक्तियों को छोड़कर, वे भी वर्तमान समय में असमर्थ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जागृत होना चाहिए, वैदिक विज्ञान को जानने का प्रयास करना चाहिए। पहले की जो टेक्नोलॉजियाँ थी उन पर काम करना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, मनुस्मृति पर, रामायण महाभारत पर, और भी जो वैदिक विज्ञान के ग्रंथ है उन पर कार्य होना चाहिए। और आपको भी पृथ्वीराज चौहान जैसा, महाराणा प्रताप जैसा, महाराणा सांगा जैसा योद्धा बनने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। ये महापुरुष ऐसे भी नहीं थे कि उनके सामर्थ्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये सब आपके सामने ही थे। आप लोग बैठकर ये विचार कर सकते हैं कि उनका सामर्थ्य क्या था, उनके अंदर कितनी ताकत थी, उनका उत्साह क्या था, सामर्थ्य क्या था। इन सब पर आप भी कार्य कर सकते हैं, विश्वासपूर्वक कार्य कर सकते हैं और निडरता से सनातन धर्म को बचा सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। आप लोगों ने बैठकर कभी मनन चिंतन किया, क्या ये जानने का प्रयास किया, इतिहास में ये ढूंढने का प्रयास किया कि महाराणा जो सांगा थे, जो उन्होंने जितने भी युद्ध किए थे, वहाँ पर स्थितियाँ क्या थी, अपने पक्ष में कितने योद्धा थे, कितने अस्त्र शस्त्र थे, कैसी स्थितियाँ थी। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, या फिर सृष्टि आदि से लेके वैदिक युग की ही बात कर लेते हैं। महाभारत में क्या स्थितियां थी, रामायण में क्या स्थितियां थी, आपको इन पर खोज करना चाहिए। उनके सामर्थ्य के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी वैसा बनने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे उनके जैसा बनेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे, आपके अंदर एक नया उत्साह आता जाएगा। आज से इस महान क्रांति यूट्यूब चैनल पर हर दूसरे दिन एक वीडियो आएगी, तो निरंतर इन वीडियो को आप देखा कीजिए। इस पर आपको ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों से लेकर वैदिक विज्ञान आदि सबकी जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में जो स्थितियां हैं, हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद रहेगा कि अपने पूर्वजों का वास्तविक इतिहास क्या है, उनका विज्ञान क्या था, इन्हीं सब पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो इस चैनल के वीडियो को निरंतर देखते रहिएगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।